अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूं कि सब खैर वाफियत के साथ होंगे। आज हम स्टूडेंट जो है वो एक्सरसाइज क्लास 9th की 1.3 जो है उसको शुरू करने वाले हैं। तो इस एक्सरसाइज के अंदर जो है एडिशन और सब्ट्रैक्शन जो है इस हवाले से क्वेश्चन है और अहम शार्ट क्वेश्चन भी 2-3 इसके अंदर हैं। और इस एक्सरसाइज के अंदर फिर लास्ट पे हम सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक के कुछ क्वेश्चन करेंगे। जमा के और तफरीक के कुछ प्रूफ्स हैं, जैसे कॉमोटेटिव लॉ है, एसोसिएटिव लॉ है। यानी बेसिकली इसके अंदर हमें जो बेसिक आइडियाज है वो जमा और तफरीक के हैं। और उसके बाद जो है एक आधे क्वेश्चन में ट्रांसपोज का इसके अंदर क्वेश्चन है। तो इसको एक्सरसाइज को करने से पहले काल्बों की जमा और काल्बों की तफरीक यानी सब्ट्रैक्शन और एडिशन ऑफ मैट्रिसेस कैसे की जाती है। तो सबसे पहले स्टूडेंट, जब हमें कोई कालब दिए जाएंगे, कोई मैट्रिक्स दिया जाएगा और हमें कहा जाएगा कि आपने इन मैट्रिक्स को जमा या तफरीक करना है, तो आपने सबसे पहले ये चेक करना है कि आप जिन मैट्रिक्स को जमा या तफरीक करने जा रहे हैं क्या उन मैट्रिक्स का ऑर्डर है यानी मर्तबा सेम है। अगर उनका ऑर्डर सेम है, उनका मर्तबा सेम है, तो हम उनको जमा कर सकते हैं। यानी ये शार्ट क्वेश्चन पूछा जाए कि दो कालमों की जमा जो है वो कब मुमकिन है, यानी पॉसिबिलिटीज कब है कि हम मैट्रिक्स को ऐड कब कर सकते हैं, कंफर्मेबल कब होती है एडिशन। तो आपने बस एक बात याद रखनी है कि अगर दिए गए काल्बों का मर्तबा यानी ऑर्डर सेम है तो हम दिए गए काल्बों को जमा या तफरीक कर सकते हैं। अच्छा, इसके बाद सवाल ये पैदा होता है कि जमा या तफरीक करना कैसे है। तो इसके अंदर स्टूडेंट याद रखिएगा कि जो पहला कालब है उसका जो पहली रो का पहला एलिमेंट है उसको आपने दूसरे कालब की पहली रो के पहले एलिमेंट में जमा या तफरीक करना है। इन शॉर्ट टर्म इसके लिए लफ्ज यूज किया जाता है कि एक कालब के दूसरे कालब के जो मुतनाजरा अरकान है, आमने सामने के अरकान है, क्रॉसपॉन्डिंग जो एलिमेंट्स हैं, क्रॉसपॉन्डेंस जो रखते हैं, आपने उनको आपस में जमा या तफरीक करना है। ये है जी कालबों को जमा या तफरीक करने का असूल। आपकी एक्सरसाइज 1.3 का पहला क्वेश्चन यही है कि नीचे दिए गए जो कालब है इनमें से कौन है जमी खासियत रखते हैं, यानी एडिशन के काबिल हैं, कंफर्मेबल है कि हम इनको जमा कर सकते हैं कि नहीं। तो उसके अंदर आपने देख लेना है कि जिन दो कालबों का ऑर्डर सेम होगा आप उनको जमा या तफरीक जो है वो कर सकते हैं। अदरवाइज अगर उनका ऑर्डर सेम नहीं है तो आप उनको जमा या तफरीक नहीं कर सकते। इसके बाद स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 2 है। क्वेश्चन में दिया गया है कि दिए गए मैट्रिक्स का काल्बों का जमी माकूस मालूम करें। इंग्लिश के अंदर इसको कहते हैं एडेटिव इनवर्स। जो कालब दिया गया है उसका एडेटिव इनवर्स मालूम करें, उर्दू के अंदर जमी माकूस। अब यहाँ पे स्टूडेंट बहुत सारे जो तालिब इल्म है इस क्वेश्चन को अधूरा करते हैं जिससे उनके नंबर कट जाते हैं। असल में जमी माकूस है क्या, इसकी डेफिनेशन क्या है, एडेटिव इनवर्स होता क्या है। स्टूडेंट याद रखिएगा किसी नंबर का एडेटिव इनवर्स से मुराद ये है कि हम उस नंबर को किसी ऐसे नंबर में जमा करें कि उन दोनों का आंसर जमई जाती आंसर आ जाए, यानी एडेटिव आइडेंटिटी आ जाए। तो हम कहेंगे कि जो दिया गया नंबर था उसको जिसमें ऐड किया है वो उस नंबर का जमी माकूस है। अमूमन आम तौर पर जमी माकूस के अंदर एक लॉजिक रखी जाती है, एक बात याद रखी जाती है कि जो भी आपको नंबर दिया जाए आपने जस्ट उसकी अलामत बदल देनी है। अगर आपको जमा का आदत दिया गया है आप उसको नफी के अंदर जमा कर दो तो उन दोनों को जमा करने से जवाब सिफर आ जाएगा। सिफर अब क्या है, ये जमी जाती आंसर है, एडेटिव आइडेंटिटी है। अब यहाँ पे चूंकि मैट्रिक्स है तो आप जारी बात है कि जब इस कालब का जमी माकूस मालूम करना है तो आपने पहला काम करना है मनफी कालब वाला ही, यानी आपको जो दिया गया कालब है उसका आपने नेगेटिव मैट्रिक्स मालूम करना है। ये हम पिछली एक्सरसाइज में कर रहे हैं
कि किसी कालब के मनफी कालब से मुराद ये होता है कि जो दिया गया कालब है उसके तमाम अरकान की अलामतें तब्दील कर दें। फिर इसके आगे की तरफ बढ़ते हैं। तो सबसे पहले हम इस कालब के इसका मनफी कालब लेते हैं, -a इज इक्वल टू, इन सब की अलामतें चेंज कर दें। -2 हो गया, ये -4 हो गया, ये जमा का 2 हो जाएगा, ये माइनस का 1। तो हमने स्टूडेंट क्या किया, जो दिया गया कालब था उसका पहले नंबर पे मनफी कालब मालूम कर लिया। अब बहुत सारे स्टूडेंट यहीं पे इसका आंसर छोड़ देते हैं, वो कहते हैं जी ये वाला कालब इसका जमी माकूस है। बात ठीक है कि ये जो मैट्रिक्स है वो इसका एडिटिव इनवर्स है, लेकिन उसने कहा कि इसका जमी माकूस मालूम करें। अब हमें कैसे पता चलेगा कि ये कालब इसका सेम वाकई जमी माकूस है? देखिए ना, जब हमें क्वेश्चन आता है कि दिए गए कालब का मनफी कालब मालूम करें, तो वो भी इसी तरह करते हैं। अब क्वेश्चन आ गया इसका एडिटिव इनवर्स मालूम करें, तो वो भी हमने इसी तरह कर दिया। तो इसमें फर्क क्या रहा, इससे पता नहीं चलता। तो स्टूडेंट बात याद रखिएगा, आपने करना क्या है, जब आपको जमी माकूस का क्वेश्चन आए, एडिटिव इनवर्स का क्वेश्चन आए, आपने पहले इसका मनफी कालब मालूम करना है, यानी तमाम की अलामतें तब्दील कर देनी। अब मैंने आपको बताया कि ये कालब इसका या ये कालब इसका जमी माकूस कहलाएगा अगर इन दोनों कालबों को जमा करने से इनका जवाब जमी जाती आंसर आ जाए, यानी एडिटिव आइडेंटिटी आ जाए। अब चूंकि ये मैट्रिक्स है तो यहां पे जारी बात है एक अदद तो आएगा नहीं, इसमें एक ऐसा कालब आ जाए कि जो कि नल मैट्रिक्स है। तो अगर इनको जमा करने से इनका आंसर 0 मैट्रिक्स आ गया, नल मैट्रिक्स आ गया, तो हम कहेंगे जी हाँ ये कालब इसका या ये कालब इसका जमी माकूस है। अब हम क्या करेंगे स्टूडेंट, इस कालब में इसको जमा कर लेते हैं। तो चलते हैं जी, इनको जमा करते हैं। a प्लस -a, यानी हमने इन दोनों को जमा करना है। अब जमा करके इन दोनों का जवाब अगर सिफर है, नल मैट्रिक्स आ गया, तो ये वाकई ही एक दूसरे के क्या होंगे, जमी माकूस। तो लिखते हैं जी पहले a का कालब 2 4 -2 1, सेंटर में जमा की अलामत। अब मनफी ए वाला कालब -2 -4 2 -1। तो मैंने आपको स्टूडेंट बताया कि हमने इन दोनों कालबों को एक ही सूरत में जमा कर सकते हैं अगर इसका ऑर्डर इसके ऑर्डर के इक्वल हो। तो देखें इसका मर्तबा 2/2, इसका मर्तबा भी 2/2। अब हम इनको जमा कर सकते हैं। करना कैसे है, इसके पहले एलिमेंट में इसका पहला एलिमेंट, तो इसका पहला एलिमेंट है 2, ये जब जमा नफी से ज़रब खाएगा तो नफी का हो जाएगा 2। इसका दूसरा रुकन, दूसरा एलिमेंट 4 है, जब ये जमा नफी से ज़रब खाएगा ये हो जाएगा नफी का 4। इसका तीसरा रुकन -2 है, ये जमा जमा से ज़रब खाएगा तो जमा का 2। इसके बाद यहाँ पे 1 है, ये जमा नफी से ज़रब खाएगा तो नफी का 1। तो देखें मुतनाजरा अरकान क्रॉसपोंडिंग, यानी इसका ये पहला रुकन था, इसको इसमें ऐड करना है, ठीक है। इसका ये दूसरा रुकन था, इसको इसमें ऐड करना है, ठीक है। इसके बाद इसका ये रुकन था, इसको इसके अंदर ऐड करना है आमने सामने के। इसके बाद इसका ये रुकन था, इसको इसके अंदर ऐड कर दिया, यानी सेम आमने सामने के अरकान जो है इनको आपस में इकट्ठा कर दिया। अब आप ये डायरेक्ट भी कर सकते हैं, लेकिन बाद का उससे गलती हो जाती है, तो आपने स्टेप वाइज ही लेकर चलना है ताकि गलती ना हो, क्योंकि यहाँ पे जो अलामत आया करेगी उसको आपने अंदर ज़रब देनी है। अब देखें 2 में से 2 जाएगा तो सिफर आ जाएगा। इसके बाद 4 में से 4 भी सिफर, नफी 2 जमा 2 सिफर, 1 -1 सिफर। तो देखें हमने जो कालब दिया गया था उसका नेगेटिव मैट्रिक्स लिया, इन अदर वर्ड्स कि उसका एडिटिव इनवर्स लिया, जमी माकूस लिया। अब ये इसका जमी माकूस होना चाहिए अगर इन दोनों को जमा करने से जवाब 0 मैट्रिक्स आ गए, तो आ गया। अब हम लिख देंगे
कि जी हाँ ये मैट्रिक्स इसका या ये इसका क्या है, जमी माकूस। सिमिलरली अगले सी क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो इसके अंदर भी सबसे पहला हमारा काम ये है कि हम इसका नेगेटिव मैट्रिक्स मालूम करेंगे, ठीक है, नेगेटिव सी। तो कैसे मालूम किया जाता है, जो अंदर एलिमेंट्स हैं इनकी अलामतें तब्दील कर दें। ये -4 हो गया और ये जमा का 2। अब हमें इन दोनों को जमा करना है, सी जमा -सी इज इक्वल टू, तो पहले सी का कालब लिखेंगे, इसके बाद सेंटर में जमा की अलामत, अब -सी वाला कालब लिखेंगे। अब हमें क्या करना है, उसी तरह चेक करना है क्या इनका ऑर्डर सेम है। तो इसका ऑर्डर 2/1 है, इसका ऑर्डर भी 2/1 है। अब पहले एलिमेंट में पहला एलिमेंट, दूसरे एलिमेंट में दूसरा एलिमेंट, तो इनको जब हम इकट्ठा करेंगे तो जवाब आ जाएगा 0 और 0, यानी नल मैट्रिक्स। तो हम लिख देंगे कि ये रकम उसका क्या है, जमी माकूस है। सिमिलरली स्टूडेंट इसका डी पार्ट भी, ए बी सी जितने भी इसके पार्ट्स हैं वो खुद कर लीजिएगा। तरीकाकार असल जो है वो हमें समझ आ गया कि हमें क्या करना है। जो कालब दिया गया है उसका पहले नेगेटिव मैट्रिक्स मालूम करना है, मनफी कालब मालूम करना है। जब हमने वो मालूम कर लिया फिर उस कालब को जो दिया गया कालब था उसमें जमा करना है। तो जमा करने से जवाब सिफरी कालब आ गया, तो कह देना है कि ये एक दूसरे के एडेटिव इनवर्स हैं। ये जजर वाला कर लेते हैं, ये कर लीजिएगा। तो जजर वाला देख लेते हैं स्टूडेंट। सबसे पहले उसी तरह हमने इसका नेगेटिव मैट्रिक्स मालूम करना है, -f। तो ये आ गया नफी जजर 3, यानी माइनस की अलामत जजर के अंदर नहीं, यहाँ चेंज करनी है। ये हो जाएगा -1, ये हो जाएगा जमा का 1, और ये भी माइनस का जजर 2 हो जाएगा। ठीक है, ये नेगेटिव मैट्रिक्स आ गया। अब हमें क्या करना है, इसको इसमें जमा कर दें। तो f जमा -f, तो पहले उसी तरह हम f का मैट्रिक्स लिखेंगे, f का कालब लिखेंगे, ये 1, ये -1 और ये 2। अब सेंटर में जमा की अलामत आएगी, इसके बाद -f लिखेंगे, तो जमा जजर 3 है, -1 है, 1 है और नफी जजर 2 है। अब इन दोनों को इकट्ठा कर दें स्टूडेंट, ये 3 ये जरब खाएगा तो -3, इसके बाद 1 -1, ये -1 जमा 1 और ये जजर 2 और -2। अब जब हम इनको इकट्ठा करेंगे तो क्या आ जाएगा स्टूडेंट आंसर, 0 0 0 और 0। तो इस तरह ये साबित हो गया कि ये रकम जो है वो इसका जमी माकूस है। तो इसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। अहम शार्ट क्वेश्चन है, इसमें से अक्सर औकात शार्ट क्वेश्चन आ जाता है। तरीकाकार वही है, जस्ट जमा या तफरीक के जो क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 3 की स्टेटमेंट है कि आपको इस तरह ए बी सी डी 4 जो है ना वो कालब दिए गए हैं, मैट्रिक्स दिए गए हैं, और नीचे इसके 6 या 7 8 जूज हैं। हमने उनकी कीमतें निकालनी है। तो पहला जूज है, देखिए कहते हैं ए वाले कालब में जमा ये वाला कालब जमा करें, यानी इसकी हमने कीमत मालूम करनी है। तो इसका आइडिया क्या है स्टूडेंट, कंसेप्ट क्या है कि जो आपको जिसकी कीमत मालूम करनी है, जिस रकम की कीमत मालूम करने के लिए वो देगा, इसकी 2 शर्तें अब होंगी। जो वो कीमत मालूम करने के लिए देगा उसमें जो कालब दिया जाएगा, यानी जिसके साथ उसको मिला के आपने कीमत निकालनी है, उस कालब की कीमत आपको क्वेश्चन में वो देगा। नंबर 2, जिसकी हमने कीमत मालूम करनी है, जितना उसका ऑर्डर होगा, जितना उसका मर्तबा होगा, जिस कालब को उसके साथ जमा या तफरीक करना है, उसका ऑर्डर उसका मर्तबा भी वही होगा। तो इससे हम आसानी से, तरीकाकार वही है, जमा या तफरीक कैसे करना है, कालब का ऑर्डर सेम होना चाहिए, तो मुतनाज़िर अरकान आपस में एक दूसरे में जमा करने से। देखें पहला जूज है, कहते हैं आपने इसकी कीमत मालूम करनी है, तो उसी तरह आप शुरू में लिखेंगे यहाँ इक्वल का साइन, तो यहाँ क्या लिखा हुआ है ए,
तो ये ए वाला यहाँ पे कालब लिख दें। ये आपको क्वेश्चन में देगा -1 2, ये 2 और ये 1। तो देखें मैंने यहां से नकल लगा के ए की जगह ए वाली रकम लिख दी। आगे जमा ये वाला कालब वैसे ही 1 1 1 और 1। अब हमने इन दोनों को जमा करना है। तो उसी तरह मैंने आपको बताया है कि मुतनाज़रा अरकान एक दूसरे में जमा करने। अब डायरेक्ट कर लेते हैं। देखें नफी 1 जमा 1, तो -1 में 1 जमा करेंगे तो 0। अब यहाँ 2 आएगा जमा, जब यहां भी जमा ज़रब खाएगा जमा का 1, 2 में 1 जमा किया तो कितना आ जाएगा 3। अब यहाँ 2 है तो 2 जमा 1 कितना हो जाएगा 3, 1 जमा 1 कितना हो जाएगा 2। तो ये इसका आंसर है, यानी उसकी कीमत निकल आई। इसके बाद देखें दूसरा जो, अब यहाँ पे बी है तो गौर करें यहाँ पे अब इसका मर्तबा है 2/1। तो आपको जो क्वेश्चन में बी का कालब देगा उसका ऑर्डर भी 2/1 होना चाहिए। अगर 2/1 नहीं है तो हम फिर उन दोनों कालबों को जमा कर ही नहीं सकते। आपने लिख देना है कि इसके जो जमी खासियत ही नहीं रखते, तो इसकी एडिशन जो है जमा जो है वो मुमकिन नहीं है। अब स्टूडेंट यहाँ पे उसी तरह हम पहले बी वाला कालब लिखेंगे जो हमें क्वेश्चन में दिया जाएगा कि कहेगा इसकी कीमत मालूम करो। अब बी का कालब क्या है स्टूडेंट, देखें ऊपर रकम लिखी हुई है 1 -1, ये जमा की अलामत इनटू ये नफी 2 3, ये वैसे जस्ट नकल लगा के रकमें दे के ऊपर से मैंने लिख दी। अब जमा करने का तरीका सिमिलरली 1, ये जमा जब नफी से ज़रब खाएगा नफी का 2 हो जाएगा। देखें इस तरह 1 नफी 2 हो जाएगा। अब ये नफी 1, ये जमा इससे ज़रब खाएगा तो जमा का 3। अब 1 -2 कितना आ जाएगा -1, 3 में से 1 निकाले तो कितना आएगा 2। तो ये इसका आंसर है। इसके बाद स्टूडेंट चलते हैं तीसरे जूस की तरफ। सिमिलरली पहले सी की कीमत आपने पुट करनी है, तो सी की कीमत देखिएगा सेम इसी तरह की होगी 1 -1 2, आगे अलामत प्लस की, इसके बाद ये -2, ये 1 और ये 3। अब इनको हम कर लेते हैं इकट्ठा। तो उसी तरह इसके पहले रुकन में ये पहला रुकन, इसके दूसरे रुकन में इसका दूसरा रुकन और इसके तीसरे रुकन में इसका तीसरा रुकन। अब ये आ जाएगा -1, ये आ जाएगा 0, ये आ जाएगा 5। इसके बाद पांचवा क्वेश्चन है, ये मल्टीप्लाई हो रहा है, यानी एक कांस्टेंट नंबर है, एक स्केलर अदद है, उसको आपने ए वाले कालब के साथ ज़रब देनी है। तो क्या करेंगे, जो अदद है उसको ए के जितने भी एलिमेंट्स हैं, जितने भी अरकान हैं उसके साथ हम मल्टीप्लाई कर देंगे। तो देखें सबसे पहले हमने 2 लिख दिया, यही वाला 2 आगे इनटू ए है, तो यहाँ ए वाला कालब लिख दें। नफी 1 ये लिखा हुआ है 2, इसके बाद 2 और इधर 1। अब इनको आपस में तमाम के साथ ज़रब दे दें। 2 नफी 1 से ज़रब खाएगा नफी का 2, 2 2 से ज़रब खाएगा तो 4, फिर 2 2 से ज़रब खाएगा तो 4, 2 1 से ज़रब खाएगा तो 2। ये इसका जवाब आ गया। इसके बाद स्टूडेंट सातवां जो चेक कर लेते हैं। ये शुरू में -2 है, वैसे ही इनटू आगे हमने लिखना है सी वाला कालब, तो वो है 1 -1 और 2। अब स्टूडेंट हम इन दोनों को ज़रब दे देते हैं, तो ये हो जाएगा माइनस का 2, इससे ज़रब खाएगा तो जमा का 2, इससे ज़रब खाएगा तो माइनस का 4। तो इस तरह स्टूडेंट हमारा यहाँ पे जो है वो एक्सरसाइज 1.3 के पहले जो 3 क्वेश्चन है वो यहाँ पे हो गए हैं मुकम्मल। तो इसके अंदर जस्ट देखें जमा तफरीक के क्वेश्चन है, और ये ज्यादा इनमें से जो मैंने व्हाइट बोर्ड पे 3 क्वेश्चन किए हैं, पहला मैंने आपको बता दिया कि जमी खासियत का क्वेश्चन है, तो दूसरे और तीसरे में से ये क्वेश्चन ज्यादा अहम है, इसके कुछ पार्ट नहायत अहम है जो पेपर में कई मरतबा शार्ट क्वेश्चन के तौर पर आ जाते हैं। इसके 1 या 2 जुज रहते हैं, 3 वो आप खुद कर लीजिएगा। तो मुझे तब तक दीजिएगा इजाजत, अल्लाह हाफिज।